ये समस्या निराकरण शिविर एसआरए का यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिस शिविर में हमारे परिसर के स्लम में रहने वाले झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्रकल्प जिस कारण से अटका हुआ है, जो समस्याएं लोगों की है, अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती है। बायोमेट्रिक सर्वे कहीं नहीं हुआ है, कहीं पात्र अपात्र का मुद्दा है, कहीं भाड़ा नहीं मिला है, कहीं स्कीम बंद पड़ी हुई है। इस अलग अलग समस्याओं के अलग अलग काउंटर्स करके वहाँ पर जाकर लोग जो है वो अपने समस्या का निराकरण कर सकते हैं। इसके लिए एसआरए को यहाँ पर लोगों के दरवाजे पर हम यहाँ पर लेकर आए हैं। आपने ये भी कहा है कि जो सोसाइटी में ज्यादा चीटिंग हुई वहाँ पे वापस से बायोमेट्रिक होने जा रहा है, इसको लेकर क्या बोलना है? बायोमेट्रिक हो गया, जो न्यू बसेरा स्कीम में जहाँ पर स्कैम हुआ था वहाँ पर पुराना एनेक्सर 2 खारिज करके नया एनेक्सर 2 यहाँ पर तैयार किया गया है। वहाँ पर स्लम डिक्लेयर भी हो गया है, एक्विजिशन की प्रोसेस चालू है और इस स्कीम को पूरा नए तरीके से कार्यान्वित करने का काम हमने किया है। जुगली का टेंडर जो 10 दिन और बढ़ गया और आगे बढ़ सकता है कि काम शुरू हो सकता है, क्या बोलना? नहीं, मुझे लगता है 3 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 4 तारीख को टेंडर खुलेगा और फिर देखेंगे उसमें कौन सी कंपनियाँ आती है। 150 करोड़ रुपए का तो ईएमडी भरना है, 750 करोड़ का वन टाइम रेंट देना है लोगों को, और कंपनी की नेट वर्थ ये 52,000 करोड़ की होनी चाहिए तो वो क्वालिफाई होगी इसको बिड करने के लिए। इस प्रकार से हमारे यहाँ के रहने वाले झोपड़पट्टी वासियों का पूरा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने का काम ये सरकार की तरफ से कर रहे हैं कि पहले हमारे लोगों के घर बनेंगे, बाद में सेल का काम और लोगों को क्या जानकारी देना चाहेंगे? लोग चिंताजनक सोच रहे हैं, क्या बोलना चाहिए? नहीं, चिंता में अजीबात रहने की लोगों की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। देवा भाव की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी का सपना है हर एक भारतवासी का खुद का घर होना चाहिए, घर में बिजली होनी चाहिए, पानी होना चाहिए और शौचालय भी घर के अंदर होना चाहिए, और इसी सपने को साकार करने के लिए देवा भाव की सरकार काम कर रही है। आज विलेपाले के नेहरू नगर में यहाँ पर एक शिविर रखा गया है झोपड़पट्टी पुनर्विकास को लेकर। अहम जानकारी कुछ यहाँ पे अमित साटम द्वारा दी गई, आप इसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे? राजेश, मैं सबसे पहले अंधेरी पश्चिम के जितने भी झोपड़ी धारक हैं उनको एक बात बताना चाहूँगा कि हमने 2014, 2019 और 2024 में जिस व्यक्ति को आमदार के तौर पे चुन के दिया है वो व्यक्ति ऐसा है कि जो झोपड़ी धारक के दुख दर्द समझता है। इसी आमदार ने कुछ दिन पहले जू गली डोंगर के लोग बार बार एसआरए भागते थे, एसआरए के अंदर डेवलपमेंट के विकास को लेकर भागते थे, फॉलोअप करते थे, लेकिन कुछ उनको ना हाथ में रिजल्ट नहीं आता था। उधर का जब वो मुंबई अध्यक्ष भी नहीं थे, लेकिन उनके हाथ में जब ये चीज़ आ गई कि इधर के लोगों को त्रस्त थे बहुत सारे लोग जुगली के, तो उन्होंने उस विषय को लेकर वहाँ पे पात्रता और अपात्रता करने के लिए जो झोपड़ीदार एक घर पात्र करने के लिए 2-2, 3-3 साल भागता रहा, तो उनके लिए ना अपने जुगली के अंदर एक कैंप लगाया जो मुंबई के अंदर पहला कैंप था। यानी मुंबई को उन्होंने, जैसे कि आज के भाषण में नड़दकर साहब ने भी बताया कि एक विकास को दिशा देने वाले हमारे यहाँ के आमदार हैं, हम इतने नसीब वाले लोग हैं, तो उन्होंने एक मुंबई को दिशा दिया कि एसआरए में झोपड़ी धारक जाता है, झोपड़ी धारक के साथ में किस तरीके से, यानी उनको ना आज आना है कल आना है, उनको पेपर के बारे में जानकारी नहीं होता है। लेकिन मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार है और एसआरए के अंदर आज के तारीख में जो बैठे हुए अधिकारी है, इन दोनों में जो मेल मिलाप अच्छा है, उस मेल मिलाप के कारण जू गली डोंगर गिलबर्ट हिल के लोगों का जो कैंप लगा था, उस कैंप के अंदर सैकड़ों रूम पात्र करवा के लिए। यहाँ पर हमने कुछ काउंटर ऐसे भी देखे जहाँ पे लोग डॉक्यूमेंट कुछ जमा कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए वो डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं? यहाँ पे आप अगर मेरे पीछे देख सकते हो कि जैसे बायोमेट्रिक विषय है, पात्रता क्या है, आपका प्रोजेक्ट की स्थिति आज के तारीख में क्या है, उसके साथ में अगर आपको बिल्डर भाड़ा नहीं दे रहा है या फिर आपका चाबी का वाटअप नहीं हो रहा है, किस लिए नहीं हो रहा है, और संस्था यानी संस्था की नोंदणी है, सदनिका का जो वारस पत्र होता है, ऐसे बहुत से विषय रहते हैं। अपने को क्या लगता है कि पात्र अपात्र एक ही विषय, लेकिन झोपड़ी धारक के ना 7 विषय होते हैं। वो 7 विषय को लेकर अगर किसी के मन में कोई तकरार है, कोई समस्या है, तो उस समस्या का, उस तकरार का निवारण करने के लिए साटम साहब ने आज इतना बढ़िया कैंप यहाँ पे आयोजित किया है, जिसके अंदर जिनके अपात्र रूम है वो भी अपने यहाँ पे पेपर जमा कर रहे हैं। लेकिन अधिकारियों ने ऐसी सूचना दी हुई है कि अगर आप लोग आधे अधूरे पेपर लेकर आए हो तो आपके हम रजिस्टर में एंट्री करके ले लेंगे, और आज के कैंप में आप आए हुए थे, इस तौर पे आप बाद में सोमवार को भी पेपर लाके एसआरए के सक्षम 3 प्राधिकारी के ऑफिस में जमा कर सकते हो। उसके लिए कोई आज जमा करने की ज़रूरत भी नहीं। अगर आपके पेपर अपने पूरे सही मायने में लगा कर, लाइन से लगा कर लेकर आए हो सारे के सारे पेपर, तो आप आज के आज यहाँ पे पेपर जमा कर सकते हो। क्या बोलना चाहेंगे? आज का जो कैंप रखा गया इसमें लोग डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं कि आज एक दिन में डॉक्यूमेंट का काम पूरा हो सकता है कि आगे भी चल? लोगों को जानकारी नहीं थी क्या क्या जमा करना है, अधूरी जानकारी थी लोगों के पास में, और पेपर जो है लोगों ने बराबर नहीं लगाने की वजह से
जो SRA के जो ऑफिसर है उन्होंने सोचा कि कुछ भी लोग जमा कर देंगे, फिर उनका जो है ना निर्णय हो जाएगा, फिर वो दौड़ना शुरू कर देंगे। इसलिए उन्होंने उनकी एंट्री करना, उन्होंने उनके जो रजिस्टर में उन्होंने एंट्री किया है और इनको वापस से जो है ना वहाँ पे बैंड्रा जो SRA में बुलाया है। जिस तरीके से कैंप जुगली गिलबेट हिल में लगाया गया था, क्या लगता है यहाँ पर भी वैसा कैंप लगाना ज़रूरी है क्या? देखिए कैंप तो ये बहुत अच्छा लगा हुआ है लोगों की सहूलियत के लिए। कम से कम लोग ये तो जानने लगे कि डिप्टी कलेक्टर हमारे कौन है। हमारे यहाँ के जो नलड़कर साहब है डिप्टी कलेक्टर है, लोगों ने उनको देख लिया, यहाँ के अधिकारी को देख लिया। तो क्या होता है SRA में जाने के बाद में उनको जाने में वहाँ पे आसानी हो जाएगी कि यार यही ऑफिसर जो ना हमको वहाँ मिले थे, एक सहूलियत होगी उनको। और दूसरी बात ऐसी है कि ना डिप्टी कलेक्टर कौन रहते, लोगों को मिलते नहीं थे। पहले के झोपड़ी धारक की ये समस्या होती थी, लेकिन आज के तारीख में जो अपने सक्षम प्राधिकारी 3 के डॉक्टर मोहन नड़तकर जी है, वो तो ऑफिस में भी सबको मिलते और कैंप के माध्यम से जुगली के भी कैंप में वो खुद आए थे। आज के भी कैंप में वो अपने असिस्टेंट लोगों को भेज सकते थे, लेकिन वो खुद आए। SRA के जो सचिव नवले साहब है, दत्तात्रेय नवले साहब, वो खुद आए। इंजीनियर डिपार्टमेंट के अगर आप लोगों के प्रोजेक्ट को लेकर कोई समस्या है तो उसके अपने राजाराम पाटिल साहब है, विनोद तिरेकर साहब है, मुकेश पवार साहब, प्रशांत चौगुले साहब, ये सब आए हुए हैं। यानी आज का इस हॉल में, लोडियावाड़ी हॉल के अंदर पूरा SRA अंधेरी पश्चिम का जो SRA का डिपार्टमेंट है, वो पूरा डिपार्टमेंट आज अंधेरी में आया हुआ है। गिलबेट हिल जुगली के अंदर जो क्लस्टर के लिए जो टेंडर हुआ था, तो टेंडर का जो 1 महीने का टाइम था वो बढ़ा के 10 दिन और बढ़ा दिया गया है। तो क्या लगता है आगे भी और इसका टाइम बढ़ेगा? नहीं, टाइम नहीं बढ़ेगा। जैसे कि हमारे अमित साटम जी ने बताया कि 3 तारीख तक का उसका प्रोसेस जमा करने का प्रोसेस 3 तारीख तक है और 4 तारीख को उनका नाम, जो कोई बिल्डर होगा उनका नाम आ जाएगा। लेकिन सरकार भी है, टेंडर में अगर लेट भी हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि सरकार जागरूक है। जैसे कि सर ने बताया कि 52,000 करोड़ रुपया की जिसकी हैसियत है, मैं अपना झोपड़पट्टी का जो वर्ड है ना हैसियत, वो हैसियत जिसकी 52,000 करोड़ रुपए की खुद की है, वही बिल्डर यहाँ पे डेवलप कर सकता है। जो 700 करोड़ भाड़ा जो गवर्नमेंट को देना है, उसमें से 300 करोड़ रुपया बाय चेक दे सकता है। ऐसे बिल्डर की ही नियुक्ति यहाँ पे होने वाली। कड़क नियम रखे गए, क्योंकि कड़क नियम इसलिए रखे कि जो बिल्डर आएगा वो डेवलपमेंट करके ही जाएगा, ना कि अभी तक का इतिहास क्या है जुगली डोंगर का। यहाँ पे जो लोक प्रतिनिधि थे तो रहते थे, वो 51,000 में घर खरीदी करते थे, ठीक है, और फिर बाद में पार्टनरशिप लेते थे पहले के जो लोक प्रतिनिधि थे जी। उसके वजह से स्कीम आज का लोक प्रतिनिधि है ना, ये पार्टनरशिप करता है, लेकिन किससे? अपने झोपड़ी धारकों से। तुम्हारी समस्या यानी मेरी समस्या, तुम्हारे समस्या का पार्टनर मैं हूँ और तुम्हारे समस्या का निराकरण करने के लिए मैं ज़मीन पे SRA को लेकर आऊँगा। और उन्होंने ये दूसरी बार, एक बार तो जुगली डोंगर के लिए लेकर आए थे और आज पूरा अंधेरी पश्चिम की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है। जैसे फादरवाड़ी के भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनके घरों पे नंबर नहीं गिरा है। बायोमेट्रिक कुछ लोगों का नेहरू नगर का, रॉयल का नहीं हुआ है, उनका भी समस्या है। उसके बारे में सामने जितने लोग आए तो उनकी समस्या तो सामने माइक पे ही बोल दी, यानी उनको अपनी समस्या रखने की, यानी समस्याओं का पार्टनर लोक प्रतिनिधि होना चाहिए, जैसे कि अमित साटम है।